संशय करेंगे कि भगवत गीता में ठीक है, उत्तर है, पर हम क्यों सुने? ठीक है, हमारी समस्याओं का उत्तर भी है, बट हम क्यों लें? है ना? तो ये भगवत गीता का 18वाँ अध्याय का 58वाँ श्लोक है और ये एक्चुअली में मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया। ये तो पहले से आया है। कब से आया है? कब से आया है? हुँ? 5 पीएम वाली क्लास से आया है। 5 पीएम वाले लोग बताएँगे। मैंने इस श्लोक का रेफरेंस दिया था, बट ये श्लोक दिखाया नहीं था। तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये श्लोक आप लोग समझें और देखिए क्या होगा? बहुत लोग पूछते हैं, अगर हम भगवत गीता के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन तो ऐसे भी चल रहा है। हमारा जीवन तो ऐसे भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम भगवत गीता की नहीं सुनेंगे, भगवान की नहीं सुनेंगे, अरे हमारा जीवन चल रहा है जी। हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से घर-परिवार चल रहा है। आप क्यों सुने भगवत गीता? क्यों सुने कृष्णा की बातें? क्या ज़रूरी है? हैं? देखिए, कृष्णा बता रहे हैं, भगवत गीता 18वाँ अध्याय, 58वाँ श्लोक और फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने डिसाइड नहीं किया। ये तो 5 पीएम वाली क्लास जो हो रही थी, उसमें से पहले से डिसाइडेड। सोच के देखिए, इससे सभी के कष्टों का आंसर है। अनुवाद कौन रीड करेगा? एक बार रीड कर लीजिए, आंसर यही मिलेगा कि भगवत गीता नहीं समझेंगे तो उससे क्या कष्ट है। यस। ऋचा माताजी रीड कर सकती हैं क्या अनुवाद? यस। हाँ, बहुत अच्छा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में है ना, कृष्णा ने बहुत बार अर्जुन को समझाया, हर एक जो भी जिज्ञासा हुई, सभी का उत्तर दिया, है ना? जो भी सोचते थे, जो भी उनके मन में जो भी बात आ रही थी, जो भी हृदय में बात आ रही थी, सब कुछ को बताया कि आप ये कर लो, ये कर लो। ऑल्दो अर्जुन को जानने की भी आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने तो वो 10वें अध्याय में खुद ही बताया था, मेरे को तो पहले से ही मालूम है आप भगवान हैं। नारद, असित, देवल, व्यास ये तो पहले ही बता चुके हैं। बड़े-बड़े मुनिगण तो मेरे को पहले ही बता चुके हैं कि आप ही भगवान हैं। अब आप वही बात मेरे को बता रहे हो। जो वो पहले ही बता चुके हैं, वही बात अब आप मेरे को बता रहे हो। तो एक्चुअली में अर्जुन को ज़रूरत नहीं थी भगवत गीता सुनने की। तो ये थ्रेट किसके लिए? ये डरा किसको रहा है? या फिर ये समझा किसको रहा है? ये हम सभी के लिए। ना अर्जुन को भगवत गीता समझने की आवश्यकता थी, वो पहले से ही शुद्ध हैं। ना अर्जुन को ऐसा था कि वो भगवत गीता के अनुसार या कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। अब भगवत गीता से पहले भी ले लें, अर्जुन तो हमेशा कृष्णा के ही कहे अनुसार कार्य करते हैं। अर्जुन के साथ कृष्णा हैं, उसी रथ पे हैं। उन्होंने नारायणी सेना नहीं चुनी, तो भी तो वो कृष्णा के अनुसार ही कार्य करना चाहते थे। हमेशा तो कृष्णा के ही अनुसार चलना चाहते हैं, कृष्णा को ही बगल में रखना चाहते हैं, कृष्णा की ही बातें सुनना चाहते हैं। जो कृष्णा कहे वही करना चाहते हैं, जिसमें कृष्णा प्रसन्न हो वो करना चाहते हैं। तो अर्जुन को तो जरूरत नहीं थी, पर हम लोगों को जरूरत है। तो हम लोगों के लिए बताया गया क्या कि देखो, मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। 18 अध्याय तक अभी अ, बस ये अंतिम श्लोकों में से है। 18 अध्याय तक मैंने सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। सब कुछ बताया है। सुन लो, मान लो, जो बोल रहा हूं वैसा कर लो, जो बता रहा हूं वैसा करो, उसी अनुसार चलो। और फिर भी तुमको कोई अहंकार हो जाए कि मैं तो नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। क्यों सुनूं? आजकल के लोग बोलते हैं ना, क्यों सुने भगवत गीता?
तो कृष्णा बता रहे हैं, अगर अहंकारवश मेरी वाणी नहीं सुनेगा, इसका अर्थ क्या है? इस भावना से कार्य नहीं करोगे। जो मैंने बताया उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। जो मैंने इतने अध्याय में बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो क्या हो जाएगा? तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्लीज़ समझिए, जीवन जीने की बस एक ही शैली होती है, दूसरी नहीं। जीवन बस एक ही तरीके से जिया जा सकता है, दूसरे तरीके से नहीं। जैसे साँस लेना है ना, तो नाक से और कभी-कभी नाक बंद हो जाती है तो बस मुँह से ले सकते हैं, आँख से नहीं ले सकते, कान से नहीं ले सकते। ये जीवन जीने का तरीका है। देखना है ना तो बस आँख ही से देख सकते हैं, सुनना है तो बस कान ही से सुन सकते हैं। यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन को जीने का भी एक ही तरीका है, कृष्णा के कहे अनुसार चलना। अब कुछ लोग हैं जो बोले, हम तो है ना, हम तो मुँह से खाना नहीं खाएँगे। तो फिर क्या होगा? एक पाइप नली को गले में घुसा दिया जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती होते तो होता है ना, नली को गले में घुसा दिया जाएगा और उससे खाना दिया जाएगा या इंजेक्शन से खाना, ग्लूकोज़ चढ़ाया जाएगा। अगर कोई ऐसा बोले तो इस प्रकार से उसको खाना दिया जाता है। तो यही है, आप या तो स्वीकार कर लीजिए और नहीं स्वीकारिएगा तो बस कष्ट में रहिएगा। बस एक दर्द है, बस एक दर्द है। लोग हैं ना, स्वीकारना नहीं चाहते कि वो कष्ट में है। ये बड़ा विपरीत परिस्थिति है। लोग अत्यधिक कष्ट में हैं पर स्वीकारना नहीं चाहते। मालूम है उनका नहीं स्वीकारना भी सही है, गलत नहीं है। पूरे जीवन में जब-जब स्वीकारा है ना कि हम कष्ट में हैं, और धोखा मिला, और धोखा मिला। पर यही तो बात है ना कि गुरु जो होते हैं, कृष्णा जो होते हैं वो आपके हितैषी होते हैं, आपको धोखा देने नहीं आए। कृष्णा तो आपका कभी साथ नहीं छोड़ रहे। आपके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, आपका साथ नहीं छोड़ते। आप कृष्णा का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आप कृष्णा का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आप कृष्णा की बातों के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? कृष्णा ने कुछ बोला उसको मानते क्यों नहीं है? उसका पालन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हमको कृष्णा की बातों का पालन करना, एक बार तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। यस, कौन पढ़ेगा? हुँ? माताजी पढ़ेंगी? हुँ? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे पूरा विधि बताया हुआ है। गुरु बताते हैं, कृष्णा सम्मत होता है, वो कार्य हम करते हैं, कृष्णा के पास जाते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं और इस जन्म मृत्यु रूप के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बताइए, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि नहीं? हैं? सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं है? इस जगत के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे। और ना सिर्फ ये, अगर आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम भी है ना, उसका भी सॉल्यूशन भगवत गीता। 18वें अध्याय तक तो कृष्णा यही बता रहे हैं ना, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन। और उसके बाद बोल रहा है, अब जो बताया ना, उसके अनुसार चलो। नहीं चलोगे, नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो हम सभी को भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए, कि हम कृष्णा के कहे अनुसार चलें। नहीं तो जीवन है ना बर्बाद हो जाएगा। साफ-साफ लिखा हुआ है, अगर कृष्णा भावना भावित रहेंगे तब तो बच जाएँगे। और प्लीज़ यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हो, गुरुदेव द्वारा प्रमाणित। ऐसा नहीं है, हम स्वतंत्रता से कुछ सोच लें कि हम ऐसा कर लें या वैसा कर लें या कृष्णा ने हमको ऐसा बता दिया, वैसा बता दिया, उस अनुसार हम चल लें, ऐसा नहीं है। उससे जीवन का लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, सब कोई कष्ट में ही रहेंगे। लोग ढोंग विद्या को स्वीकारना चाहते हैं, मालूम है? लोग ढोंगी के पास जाना चाहते हैं, तो होता भी ऐसा ही है कि ढोंगी कुछ ना कुछ काम करके दे देता है। आप ठगना चाहते हैं ना, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो ठगना चाहते हैं, तो कृष्णा की ठगनी शक्ति उसको इस प्रकार का अनुभूति कराती है कि ये तुम ठगे नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो ठगना ही चाहता है, ठगाना ही चाहता है। जो चोरों का संग करना चाहता है, उसके साथ ऐसी परिस्थिति तो बननी चाहिए कि चोरों का संग करे और उसे दर्द की अनुभूति ना होए। तभी तो वो चोर का संग करके खुश रहेगा ना। तो कृष्णा की ठगनी शक्ति उसको यह अनुभव कराने में सहायता करती। जैसे बहुत लोग है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि अ, जब तक आप लोग भक्ति नहीं कर रहे थे, तो आप लोग भी सोचते होंगे, डेफिनिटली सोचते होंगे कि जब तक हम गुस्सा ना करें, जब तक हम चिल्ला करके बात ना करें, जब तक हम अ, ऑथोरिटी नहीं दिखाएँ, काम होगा ही नहीं, है ना? परंतु भक्ति में आने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल गया। यस, सही बात है ना? प्रज्ञा माता जी तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं, मैं क्या बोलूँ? प्रज्ञा माता जी बोलती हैं कि आपकी क्लास 4-5 दिन अच्छे से नहीं सुनी और मेरे को फिर से बहुत बुरा लग रहा है। मेरी तबीयत फिर से खराब लग रही है और मेरे को लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा। यस माता जी? हुँ? 4 2-3 दिन चैंटिंग अच्छे से नहीं हुई। जी प्रभु यस, जी। जी, सही है ना? बिल्कुल। और ये देखो प्रज्ञा माता जी है ना ऑनेस्टली एडमिट कर लेती हैं। ऐसा नहीं है बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा, बाकी लोगों के साथ भी यही हो रहा है। जब-जब आप स्वीकारिएगा, निर्मल हृदय के साथ चलिएगा, जी गुरु जी ऐसे ही होता है। राघव प्रभु जी भी हाँ, राघव प्रभु जी को भी बताया था। मालूम है इन दोनों को तो मैंने पकड़ लिया था। कोई ऐसे चोरी करता रहे ना, उसको पकड़ तू चोरी किया? हाँ, ठीक इसी प्रकार से, है ना? जी प्रभु जी, आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ, हम चोर को पकड़ लेते हैं। कोई चोरी करेगा देखिए क्या होता है ना, एक माँ अपने बच्चे को पकड़ लेती है। अगर उनका बच्चा कोई बदमाशी करता है, तो उस माँ को पहले ही समझ में आता है, ये ज़रूर आज गड़बड़ किया है ना? हाँ, ठीक इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं ना, जो शिष्य होते हैं ऐसे भी शिष्यों को द्विजा बोला जाता है। द्विजा मतलब दूसरी बार जन्म लिया हुआ। तो दूसरी बार जन्म लिया हुआ तो पिता कौन है? गुरु, ठीक है। तो शिष्यों की
जो असमर्थता है, जो गलतियाँ हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, जो समर्पित है, बहुत ही जल्दी समझ में आती है। अब बहुत लोग वो ठगनी शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। अब उनको नहीं समझाया जा सकता। आप में से भी कुछ हैं, ठगनी शक्ति के प्रभाव में, हैं? उनको बोल देंगे ना तो उनको बुरा लग जाएगा। इसलिए मत बोलिए। यही है। अब कोई बुरा लग जाए तो वैसे एक्चुअली में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, हैं? कृष्णा ने भगवद गीता में ये बोला है, आपको अच्छा लगे अथवा बुरा लगे, कृष्णा ने तो यही बोला है। किसी को कोई बोल रहा हो कि देखिए मेरे को तो है ना बहुत बुरा लग रहा है, कृष्णा ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको लगता है तो लगते रहे, हम क्या करें? कृष्णा यही बोले हैं, जो बोले हैं वही बोले हैं, है ना? ये बात है। जिसको जो बुरा लगता है, उसको लगते रहे, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमको वही स्वीकारना होता है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान करते हैं। हुँ। अभी बारिश का मौसम अभी ठंडे का मौसम आ रहा है। कहीं पे तूफ़ान आ जाए तो अलग बात है। नहीं तो अब बारिश की कल्पना करना कि बारिश आ जाए, तो आप हमेशा डिसअपॉइंट ही होइएगा। अभी बारिश का समय नहीं है। या अभी गर्मी गर्मी का कल्पना कर लेना। आजकल तो वैसे 12 महीना होता है तो 12वें महीना गर्मी पड़ता है, वो अलग बात है। परंतु गर्मी का कल्पना कर लेना कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ जाए, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएँगे। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा ने भगवद गीता में बताया ये दुखालय है। ये दुखों का घर है। यहाँ पे कल्पना कर लेना कि सब अच्छा हो जाएगा, तो डिसअपॉइंट ही होइएगा और क्या होइएगा। गलती तो आपकी है, हैं? जहाँ पे आपको इस बात को स्वीकारना है कि ये जो जगत है इसमें कष्ट है, वहाँ पे आप सोचना चाहते हैं, कल्पना करना चाहते हैं, यहाँ पे आनंद है। अब बताइए कौन खुश रहेगा इसमें? हैं? कौन खुश रहेगा? अब लोग बोलते हैं हम दुखी हैं, तो दुखी नहीं रहिएगा तो और क्या रहिएगा? हैं? आए हैं दुखालय में, सोच रहे हैं खुश रहिएगा। अरे कैसा मूर्खता वाला काम कर रहे हैं? दुखालय में तो दुखी रहिएगा, है ना? ये बात है। चलिए, किन्हीं के हृदय में कोई भी जिज्ञासा चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, प्लीज़ पूछिए, हैं? कोई भी जिज्ञासा हो, सारा आंसर भगवद गीता। आज हम श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत भी टच करने का कोशिश नहीं करेंगे, बस भगवद गीता, ठीक है? आप क्वेश्चन पूछिए, एक बार रेफरेंस निकालेंगे, फिर ये पीडीएफ में खोल करके दे देंगे। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? और अगर श्लोक नहीं पढ़ना है श्लोक का तात्पर्य मैं बता दूँगा, है ना? अगर पढ़ने का इच्छा नहीं है। यस, कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? किन्हीं का कोई जिज्ञासा है? अपने परिवार वाले का किसी का जिज्ञासा है? कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप ना कर पाएँ? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कष्ट दे रही है? सोच के देखिए इतना ओपन एंडेड, जिसको जो पूछना है, जहाँ से पूछना है, हैं? आइए पूछिए। हुँ, पूछना है? हरे कृष्णा। हुँ, यस, कोई भी जिज्ञासा है? नहीं? कोई अनम्यूट। हुँ, ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे हाँ, पूछिए, पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा एक जिज्ञासा नहीं है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं जी, ये बोल रही हूँ गुरुजी कि मैं कृष्णा को भोग चढ़ाती हूँ, उनकी सेवा हुँ, करने की कोशिश करती हूँ और चैंटिंग हुँ, करती हूँ सब कुछ। तो हुँ, मुझे कृष्णा के लिए वो विरह का भाव अभी तक आ नहीं रहा है। कि ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे वो भाव आए, क्योंकि काफ़ी समय से कर रही हूँ। कि कब हम शरीर त्यागेंगे हमें पता नहीं, वो जितना हो सके भाव आना चाहिए।
उस पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा है गुरुजी। एक एक ये मेरा ये डाउट है और गुरुजी हुँ, ये वीक में मुझे वायरल हो गया था, तो वायरल होने के बावजूद मुझे रीडिंग करने के लिए भगवान ने मुझे उस टाइम में ताकत दे दी और मैंने रीडिंग कर लिया। 16 महीने माला मैंने जाप भी कर लिया। तो बीच में ऐसा हुआ गुरुजी कि मैं एकदम से बिल्कुल शरीर में ताकत ही ना हो, कुछ कर ही नहीं पा रही थी, तो मैं बिस्तरे में लेट गई और मुझे ये याद आया कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि कभी भी हम शरीर त्यागेंगे, किसी भी वक़्त हमारा शरीर त्याग सकते हैं, तो हमें चैंट करना चाहिए। तो चैंट का माला का बीट्स लिया मैंने मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था गुरुजी, तो मैं वो माला चैंट नहीं कर पा रही थी और मैं अपने आप को बहुत महसूस कर रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ही रोना आ रहा था और बस चैंट का माला को ऐसे हाथ में टाइटली पकड़ के मैं ऐसे लेटी रही गुरुजी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तब मुझे बहुत फ़ील हो रहा था कि गुरुजी बोलते हैं कि चैंट हमें करना चाहिए मतलब कृष्णा से प्रेम जागृत करने की और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उस टाइम में हुँ। मुझे बहुत फ़ील हुआ कि नहीं मुझे और कितना ज़ोर लगाना चाहिए और कृष्णा की कितना सेवा करने की कभी भी हम कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो हमें उसकी तैयारी जितनी हो सके उतनी फटाफट करनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुजी? मैं जो सेवा कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी के निर्धारित करते थे, जो मैं कर रही हूँ, सबका खाना बना रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसा मुझे फ़ील हो रहा है, वैसा नहीं फ़ील करना है। मुझे कृष्णा के लिए प्रेम भाव से जो भी कुछ कर रही हूँ, प्रेम भाव से वो करना चाहिए। वो फ़ीलिंग कब आएगी गुरुजी मुझे? मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं आप बताइए गुरुजी। तो ये हुआ कब था जब आप कुछ बोल नहीं पा रही थी, नाम जप नहीं कर पा रही थी? ये कब की बात है? गुरुजी ये 2-3 दिन पहले की बात है। अभी दिवाली के टाइम आपने में बताया मुझे क्यों? नहीं बताया था गुरुजी 2-3 दिन से मुझे ऐसा हो रहा था, तो मैं दवाई खा रही थी। मैं कुछ ठीक नहीं, हो जा रहा था। मैं बोला ठीक है, हो जाएगा। पर अचानक से देखिए मुझे ऐसा हो गया कि बिल्कुल सा नहीं हो रहा था और घर में भी कोई था नहीं। तो मैंने हुँ, चैंटिंग का बीट्स लेके ऐसे ही पकड़ के बैठी रही कि चैंट भी नहीं कर पा रही थी गुरुजी मैं। तब मुझे ऐसा देखिए फ़ील हुआ कि नहीं मुझे देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप चैंटिंग का बीट्स लेकर के चैंट करने का प्रयास कर रही थी। आप चैंट भी नहीं कर पा रही थी, फिर भी प्रयास कर रही थी एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। देखिए प्लीज़ समझिए, हम लोगों को पूर्ण शुद्ध बनने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को तो गुरु के आदेश पे कार्य करने का पूर्ण प्रयास करना है, बस पूर्ण प्रयास। कोशिश कर रही थी ना, तो आप सक्सेसफुल थी। अगर उस समय फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया होता तो आप अगर अगर कुछ और विकार ना रहे, तो आप गोलोक ही रहते। ठीक है। अगर आप नाम जप नहीं भी कर पा रही हैं, आपके मुँह से आवाज़ नहीं भी निकल रहा है, तब भी निश्चित रूप से आप गुरु के आदेशों का पालन करना चाह रही हैं। नाम जप करने का प्रयास कर रही हैं, नाम जप कर नहीं पा रही हैं, असमर्थता है, परंतु कोशिश तो कर रही हैं, कोशिश तो कर रही हैं। और वो कोशिश ही के देखिए, हम लोगों के बद्ध जीवन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई बोले नाम जप करते समय भी अपराध करेंगे। नित्य सिद्ध हो जाए, नित्य सिद्ध होने की हमारी अवस्था है। अगर कोई जन्म-जन्मांतर नाम जपे, हमेशा गुरु आज्ञा अनुसार कार्य करे, डेफ़िनेटली जब गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कर रहा है तो नित्य सिद्ध हो जाएगा। पर उसके बावजूद भी नित्य सिद्ध होने की वो क्या क्वालिफ़िकेशन हमारी नहीं होती। हम फिर भी नित्य सिद्ध नहीं होंगे। अगर कोई पूरा नाम जप रहा है, सब कोई गुरु आज्ञा अनुसार, फिर भी हमको अहेतु की कृपा चाहिए। अगर गुरु कृपा कर दें, कृष्णा कृपा कर दें, तब जाकर के नित्य सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। हो ही नहीं सकते। और जब तक कोई नित्य सिद्ध नहीं है, एक्चुअली में शुद्ध भक्ति हो ही नहीं रही है। शुद्ध भक्ति नहीं हो रही तो कृष्णा धाम नहीं है। बिना शुद्ध भक्ति के कृष्णा धाम नहीं है। और शुद्ध भक्ति कौन कर सकता है? जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हृदय में मलिनता नहीं है, जो भौतिक लालच, भौतिक लालसा, भौतिक कामनाएं नहीं है। वो कौन है? खुद ही नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध अवस्था में हम कृष्णा का नाम ले सकते
सकते हैं। नित्य सिद्ध की अवस्था हम खुद से प्राप्त भी नहीं कर सकते। बताइए कृष्णा का नाम लीजिएगा कैसे? बाकी कैसे भी आप कृष्णा का नाम ले रहे हैं, आप सब अपराध कर रहे हैं। शुद्ध अवस्था है ही नहीं। अशुद्ध अवस्था में कृष्णा का नाम लेना, नाम के बल पे पाप करना, नाम अपराध करना, कर ही रहे, किए ही जा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हो गए तो पंच तत्व मंत्र दे दिए हैं। तो हम पंच तत्व मंत्र जपते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बचा लीजिए, बचा लीजिए, हम नाम जप करने वाले हैं। लोग जब माला जपते हैं तो सबसे पहले पंच तत्व मंत्र जपते हैं, उसका अर्थ यही होता है हमको बचा लीजिए। हम नाम जप करने वाले हैं और हम हर बार अपराध करते रहते हैं, हमको बचा लीजिए। आप चाहते हैं हम नाम जप करें, इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं, पर फिर भी बचा लीजिए, है ना? तो हम पंच तत्व से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बचा लीजिए, ठीक है? तो वो बचा लेते हैं। तो हम तो नाम जप करने का भी क्वालिफिकेशन नहीं है। अब कोई नित्य सिद्ध हो तो अपराध नहीं करेगा। नाम जप कर रहा है, कृष्णा का चिंतन करेगा, श्रीमती राधा रानी महारानी का चिंतन करेगा, उनकी सेवा करना चाहेगा, कोई भौतिक लाभ नहीं पाना चाहेगा। ये हुआ नाम जप, ये हुआ शुद्धि। परंतु जब ये नहीं है, आज ही हम लोगों ने जाना था, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु बस 2 व्यक्ति हो सकता है। एक तो लिबरेटेड सोल, वही नित्य सिद्ध जो बात कर रहे हैं, मुक्त आत्मा। एक तो वो, और अगर कोई मुक्त आत्मा नहीं है और वो गुरु बनना चाह रहा है या गुरु गुरु का कार्य करना है तो कर सकता है, परंतु अपने गुरु की आज्ञा अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों की आज्ञा अनुसार, उनकी बातों के अनुसार, उनसे विपरीत कुछ भी नहीं करेगा। ये 2 ही तरीका है। ठीक है? तो हम लोग नाम जप करें तो भी हम ऐसे करें कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं। गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर आप नाम जप करेंगी तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। मैं बहुत प्रसन्न, बहुत ज्यादा प्रसन्न, परंतु एक गड़बड़ भी है। जैसे ही अवस्था हुई आपको स्वीकारना भी चाहिए था, आपको बताना भी चाहिए था। हमारे पास ऐसी स्थिति आई थी, तभी बताना चाहिए था। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। एक मैसेज कर देती, कुछ भी कर दीजिए, किसी भी तरीके से इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है? क्या होता जी है गुरु। शिष्य जो, जैसे जैसे प्रज्ञा माता जी हैं, आपने आज ही देखा होगा, बेचारी जी, बहुत जी, स्ट्रगल जी। कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ही पता चल गया, थोड़ा-सा उनने थोड़ा-सा उनने इंडिकेशन दिया, है ना? क्या होता है, जी, जी। जैसे आप ना अपने घर पे बैठी हुई हैं, अब आपका कुछ ना कुछ थोड़ा-सा एकदम एकदम थोड़ा-सा कोई भी गुण दिख जाएगा ना, तो पता चल जाएगा आप में क्या बीमारी है। मेरे को थोड़ा-सा कुछ एकदम एकदम थोड़ा-सा कुछ दिख जाए, उसी से पता चल जाएगा क्या बीमारी है। ठीक है? तो अब क्या है, प्रज्ञा माता जी का जैसे पता चल गया तो बता दिया। अब ऐसे ही क्या हुआ कि अब उनका कष्ट निकल गया। अब उनसे पूछे, सिर दर्द बहुत कम हो गया उनका। उनका सिर बहुत हल्का हो गया। आप क्यों परेशानी झेलना चाहते हैं? आप परेशानी झेलने के लिए नहीं है। सेम राघव प्रभु जी का भी वही था। आप परेशानी झेलने के लिए नहीं है। मैं कभी किसी को परेशानी झेलता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। डेफिनिटली मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस भौतिक जगत में आप कष्ट सहें या नहीं सहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20, 30, 40, 50 साल का शरीर है, थोड़ा कष्ट सहना है सह लीजिए, नहीं सह रहे हैं कोई बात नहीं। परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो शरीर मिला है इसके बाद कभी कष्ट ना सहे, कभी भी कष्ट ना सहे। इम्पोर्टेंट ये है। अगर मैं बोलूं कि 5 दिन कष्ट सह करके छठे दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप लोग सबको ही कष्ट सहने के लिए तैयार रहिए। मैं बोल दूं 50 साल कष्ट सह करके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो फिर संशय करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं। गलत। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ये शरीर में थोड़ा कष्ट भी मिल जाए, कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, इट्स ओके। परंतु आप कष्ट सहने के लिए नहीं है। कष्ट सहना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जैसे रोड है ना, रोड, अब रोड का झाड़ू लगाने लग जाए। बोले हमको जीवन में कष्ट ही सहना है तो चलो रोड का झाड़ू लगा रहे। अरे ये क्या है?
आप कष्ट को इनवाइट मत कीजिए। कष्ट को इनवाइट मत कीजिए। जरूरी नहीं है वो कार्य करना, है ना? तो जहाँ पे कष्ट नहीं है, वहाँ पे भी कष्ट बना देना और हमको कष्ट झेलना, वो ठीक नहीं है। परंतु मैं आपके उस भाव से और उस स्थिति से बहुत खुश हूँ। तीसरा तीसरा बात है कि हमारा भाव कब आएगा, हैं? हमारा प्रेम कृष्णा के लिए कब जागृत होगा, हमको नहीं जानना चाहिए। एक सेवक का कार्य है सेवा करना, एक शिष्य का कार्य है गुरु के आदेश अनुसार चलना। दृढ़ता से गुरु के आदेश का पालन कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, एकदम दृढ़ता से कीजिए। जैसे आपको याद था ना, है कि गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी फाइनल एग्जामिनेशन आ सकता है तो नाम जप करना है। वो क्या था? आज्ञा पालन। बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर कष्ट वाली अवस्था में हमको गुरु का आदेश याद रहे तो सबसे अच्छा है। परंतु अभी ठीक अवस्था है ना, अभी भी आज्ञा दिया हुआ है क्या कि सब तक नाम प्रचार कीजिए, है वो कीजिए, कीजिए, कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्या किए पिछले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, है? देखिए गुरु तत्व एक होता है, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर आप मेरे को बोलेंगे कि हमको भगवत धाम जाना है, तो मैं बोलूँगा श्रील प्रभुपाद प्लीज़ मान जाइए, आप इनको भगवत धाम, है ना? तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो श्रील प्रभुपाद सुने, तो श्रील प्रभुपाद फिर क्या करेंगे? आपसे पूछेंगे कि आप गुरु आज्ञा अनुसार चलती हैं? देखिए गुरु ने तो आपको रिकमेंड किया है, पर आप गुरु आज्ञा अनुसार चलती हैं क्या? बोलेंगी हाँ चलते हैं। फिर बोलेंगे कितने डिवोटीज होने हैं? कितने लोगों तक भगवान के बारे में बताया? कितने लोगों को बताया? कितने लोग नाम जप कर रहे हैं? बिटियां नाम जप कर रही हैं 16 माला, क्यों नहीं? क्यों नहीं? कोई कारण ऐसा मत बनाइए, कोई भी कारण ऐसा मत बनाइए कि हम गलत साबित हो जाए, है ना? प्लीज समझिए। और ये बात बहुत 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 गहरी बोल रहा हूँ, और इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, परंतु मैं फिर भी चाहता हूं आप लोग अच्छे से समझें। जब हम सच में कृष्णा के धाम जाए ना, कृष्णा के पास कृष्णा को मिले, शिला प्रपात को मिले, तो हमारा हृदय यही होना चाहिए। अगर शिला प्रपात के बाद कोई गुरु है, तो हमारा हृदय यही होना चाहिए कि हम शिला प्रपात को जाकर के बोले हमारे गुरु बहुत अच्छे, हमारे गुरु सबसे अच्छे हैं। आप अपनी महिमा कीजिएगा, कोई लाभ नहीं होगा। एक गुरु के लिए शिष्य सक्सेसफुल होए, इससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। एक शिष्य के लिए गुरु की महिमा गाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक शिष्य सफल हो जाए, गुरु के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा संतुष्ट गुरु होगा। शिष्य तो मूर्ख है, उसको तो पता भी नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। परंतु गुरु चाहते हैं, उसलिए शिष्य ने किया। गुरु इस बात में बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। इससे ज्यादा गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और बात है कि आप प्रचार करेंगे तो गुरु प्रसन्न, डेफिनेटली वो बात भी सही, ठीक है? तो यही है, हमको ये नहीं जानना चाहिए कि हम कितने काबिल बनेंगे, है ना? हम क्या क्या गुण लेकर के आएंगे, बिल्कुल मत जानिए। आप आज्ञानुसार चलिए और दृढ़ता से चलिए। गुरु की कृपा अनुभव हो रही है, और दृढ़ता से चलिए, और दृढ़ता से चलिए, सफल हो जाइए, लोगों को सफल बनाइए, बस यही है। जब आप कृष्णा के पवित्र नाम का प्रचार कीजिएगा, तो कृष्णा के अपने आप प्रिय बन जाइएगा। हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? ठीक है, मेरे एंड से भी एक गड़बड़ है कि मैं भगवत गीता की क्लासेस और नहीं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अब करूंगा, अब करूंगा, ठीक है? दामोदर मंथ तक तो नहीं करूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक हो जाए।
ठीक हो जाएगी तो मैं जल्दी से स्टार्ट करूँगा। परंतु आप ये बात समझिए कि सब तक प्रचार कीजिए। फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ जाए उससे पहले ये रहना चाहिए, हमने प्रयास किया है, पूर्ण प्रयास किया है, ठीक है? और सच में आप प्रयास कीजिएगा ना, तो आप अपने आप को असमर्थ पाइएगा। क्या? थोड़ा और करते तो ठीक था, अच्छे से नहीं किया, और करना चाहिए था। अगर सच में प्रयास किया तो। झूठा-झूठा जो प्रयास किया होता है, वो बड़ा-बड़ा गुण गाते हैं। हमने तो ये किया है, हमने तो वो किया, हम ऐसे भी किए, हम वैसे भी किए। वो सब कुछ किए नहीं है। जब हम सच में भक्ति करेंगे, तो असमर्थता का भाव आएगा। असमर्थ। हम इनकेपेबल हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर सच में भक्ति करेंगे। और जब भक्ति नहीं करेंगे तो? तब तो हम वो क्या थाल बजाने वाला काम करेंगे ना। जोर-जोर से आवाज़ आएगा। हैं? पर उसमें है कुछ नहीं, खाली है। खाली जो थाली होती है ना, वो जोर-जोर से बजती है। जोर से आवाज़ आता है ना? तो आप कुछ उन्नत होने का प्रयास मत कीजिए। आप बस आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास कीजिए और दृढ़ता से और शुद्धता से चलने का प्रयास कीजिए। और कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो बताया कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं यही चाहता हूँ। सब कोई विपरीत से विपरीत परिस्थिति में एकदम दृढ़ होकर के खड़े रहें। एकदम खड़े रहें कि हम ये पथ नहीं छोड़ेंगे। हैं? हम ये पथ नहीं छोड़ेंगे। हमको जैसा रखना रखिए। चैतन्य महाप्रभु यही तो बोलते हैं। शिक्षाष्टकम में यही तो है। हम तो आपके हैं कृष्णा, आप हमें गले लगा लें या पैरों के नीचे कुचल दें। हम तो आपके हैं। तो हम ये पथ नहीं छोड़ेंगे। हम आपका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आपके पास स्वतंत्रता है। आप पैर के नीचे कुचल सकते हैं, पर तब भी हम वहीं पे रहेंगे। हम नहीं जाएंगे। और एक्चुअली में हमारी स्थिति यही है। अगर हमने सोचा, मैं तो एकदम क्लियरली बोलता हूँ। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई चांस ही नहीं है कि श्रील प्रभुपाद की बात आपको भगवत धाम ना ले जाए। आप उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो भगवत धाम रहे। मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करने का कोशिश करता हूँ। उन्हीं की बातें पढ़ना, समझना, बताना का कोशिश करते रहता हूँ, इसीलिए रेफरेंसेस दिखाते रहता हूँ। आज ये भगवत गीता ये खोली हुई है, हैं? अगर हम नेगोशिएट करने लग गए, तो दूसरी भगवत गीता खोलना बहुत आसान है। इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसका एकदम अच्छा-अच्छा लेटर है। हैं? पर वो ऑथराइज़ नहीं है। वो श्रील प्रभुपाद द्वारा स्वीकृत नहीं है। सरल रास्ता हमको हमेशा अच्छा लगता है। स्वाभाविक रूप से। पर अगर वो हमें लक्ष्य तक ना पहुँचाए, उस रास्ते का क्या मूल्य है? उस रास्ते का क्या मूल्य है? हमको लक्ष्य तक पहुँचाए ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद तो परफेक्ट हैं। उनकी बातों के अनुसार तो हम भगवत धाम चले जाएँगे। मुझे कोई दूसरा नहीं पता है, जिनकी बातों का पालन करके हम भगवत धाम चले जाएँ। तो एक्चुअली में विकल्प भी नहीं है। ठीक वैसा ही कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो हम बद्ध जीवन से निकल जाएँगे। कुछ दूसरा ऐसा कार्य करें कि हम बद्ध जीवन से निकल जाएँ। हाँ, है। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है।
हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम प्राप्ति, उच्च उच्च अवस्था है, कृष्णा का प्रेम मिलेगा। परंतु कोई दूसरा विकल्प भी है क्या? नहीं। अगर कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेंगे तो निरंतर कष्ट मिलेगा, हमेशा कष्ट मिलेगा। क्या वो विकल्प भी है क्या? नहीं है वो विकल्प। एक्चुअली में हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। हम बिना मतलब के विकल्प बनाना चाहते हैं। हम माया देवी के कल्पनाओं को स्वीकार करके सोचते हैं हमारे पास ये भी विकल्प, कोई विकल्प। यस, सिर्फ गुरु ही समझते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। बिल्कुल, कोई नहीं समझता इस फीलिंग को, कोई समझेगा भी नहीं। अरे जिसको प्रेम होगा वो तो प्रेम को समझेगा ना। जिसको इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, हम लोग सोचते हैं बच्चे लोग इंद्र तृप्ति में नहीं लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं। आप लोग देखिए, छोटे-छोटे बच्चों को देखिए, और चिप्स, मोमो, नमकीन, बिस्किट, हैं और क्या-क्या? ये सब के पीछे आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती है क्या? कोई ज़्यादा मीठा मिल जाए, कोई ज़्यादा तीखा मिल जाए, आँखें बड़ी हो जाती है, जीभ बड़ा हो जाता है। हैं? क्या ये इंद्र तृप्ति नहीं है क्या? हैं? इसीलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग कृष्णा को अर्पित करते हैं, है ना? कृष्णा को अर्पित करके खाते हैं, ठीक है? कृष्णा को राजसी भोजन ही अर्पित करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए, शुद्ध सात्विक। परंतु अगर ज़रूरत पड़ जाए राजसी का भी, कि नहीं, हमारी जीभ मान नहीं रही है, ठीक है, कृष्णा को राजसी भोजन भी अर्पित कर दीजिए, परंतु तमोगुणी भोजन नहीं। अगर किसी की स्थिति नहीं है अभी, हम तमोगुणी को नहीं छोड़ सकते अभी। जैसे तमोगुणी क्या हो गया? क्या? चाउमीन, हैं? बर्गर, ब्रेड, हैं? किसी की स्थिति अभी नहीं है। आप समझिए कि हम ये अपराध कर रहे हैं, फिर भी अर्पित करते हुए पाइए, ठीक है? और धीरे-धीरे उसको त्यागिए, तमोगुणी को त्यागिए। बहुत लोगों की स्थिति नहीं हो पाती, जैसे कोई अगर विदेश में हो, ठीक है? उसे आटा मिल नहीं रहा है और वो ब्रेड ब्रेड ही खाएगा, तो ये गलत है, ये है तो गलत। अब इस बात को जानते हुए कृष्णा को अर्पित करते हुए ही पाइए। कृष्णा को तमोगुणी नहीं अर्पित करना चाहिए, पर आप ब्रेड खा रहे हैं, गलत है, नहीं खाना चाहिए। ठीक वैसे ही कुछ भी हो, रजोगुणी है, अब जीभ मान ही नहीं रही है। समझिए, हम लोगों को विकार ऐसे निकालने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों को अपने जीवन से विकार तो निकालने हैं, गंदगी तो निकालनी है, पर ऐसे निकालने हैं, जिसके कारण हम तड़पे नहीं, एकदम तड़प रहे हैं, हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अगेन मैं ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। भुजिया होती है, नमकीन, यस भुजिया, जानते हैं? हुँ, क्या बोलें उसको? भुजिया, और क्या बोलते हैं उसको? सेव, है ना? बहुत सालों पहले पुरानी बात है, ठीक है? कि मतलब देखिए क्या होता है ना, और ये जो विकार होते हैं, वो विकार आपको पूर्व जन्मों से मिलते हैं, ठीक है? आपको जो स्वाद का जो लोलुपता होता है, वो पूर्व जन्मों से मिलता है। कोई भी उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए, कोई भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोलुपता है ना, पहले का कहीं का गुण है, वो फिर से दिख रहा है। तो क्या था कि बचपन में
बहुत ज़्यादा लोलुपता थी उसकी, खाने का बहुत मन किया करता था और जब मिल जाए तो बहुत-बहुत खा जाते थे। मेरे को स्किन एलर्जी भी होती है, तो स्किन एलर्जी हो जाती थी, पर फिर भी खाते रहते। अब इसका अर्थ ये नहीं है अगर कोई वो स्थिति में हो कि एकदम खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, उसको बोले कि आज से तुम भुजिया छोड़ दो। नहीं, ये नहीं। विकार है ना, बहुत ज़्यादा विकार है ना। शनैः-शनैः भगवद गीता में लिखा हुआ है, शनैः-शनैः त्यागना। त्यागिए, धीरे-धीरे त्यागिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्याग तो रहे हैं और बहुत ज़ोर से कष्ट अनुभव हो रहा है। तमोगुणी को त्यागते समय ऐसा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तमोगुणी कोई चीज़ है, कोई नशे वाली चीज़ है, उसको त्यागते हुए बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परंतु अगर रजोगुणी को त्यागते हुए बहुत कष्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं त्यागना चाहिए, ठीक है? त्यागिए, हैं? त्यागिए, धीरे-धीरे त्यागिए। बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भुजिया नहीं खाता हूँ, तो पता भी नहीं चलता। अब पता नहीं चलता। पता ही नहीं लास्ट बार कब खाया था, ठीक है? और ऐसा एक चीज़ का नहीं और भी 1-2 चीज़ का और भी मेरे को याद आ रहा है। तो आप समझिए, क्या है अगर ये विकार है ना आप में, रजोगुणी है, तो धीरे-धीरे जाएगा। अगर तमोगुणी है, तो उसमें कष्ट लगेगा, अभी के अभी छोड़िए। किसी दिन तो डिसाइड करना पड़ेगा, प्याज़ लहसुन भी तमोगुणी होता है। कष्ट लगेगा, कोई बात नहीं। रजोगुणी है, धीरे-धीरे त्यागिए। सतोगुणी को स्वीकार कीजिए, ठीक है? गुरुजी चलते हुए लोगों को भौतिकता में देखते हैं, तो रोना आता है। हम कुछ नहीं कर पाते। गुरुजी बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, तो गलत है। आपको कुछ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन रोने के लिए थोड़ी ना है। प्लीज़ समझिए, मैं बहुत ही ब्लंटली ये सारी बातें बोलता हूँ और अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, आप हँस रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव ज़ीरो कंपैशन फॉर दिस, ज़ीरो। हम लोगों को कंपैशनेट होना चाहिए, पर इसके लिए हमको कोई कंपैशन नहीं है। क्यों? एक सेवक को अच्छा लगे, बुरा लगे, ये लगे, वो लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक सेवक को सेवा करना है। स्वामी ने क्या बोला है? दास को वही करना होता है, खत्म। स्वामी ने जो बोला है वो दास करे, खत्म। बस इतना ही। यही है भक्ति, ठीक है? आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, साइड में हटा दीजिए। बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। किसी को अगर अगर मदिरा पान कर रहा है, ठीक है? किसी को बहुत बुरा लग रहा है कि मदिरा पान छोड़ना पड़ेगा, गुरु ने बोला है मदिरा पान छोड़ना पड़ेगा, लगते रहे। किसी को अच्छा लग रहा है कि मदिरा पान छोड़ देंगे तो हमारा सेहत बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लग रहा है, लगते रहे। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे हम क्या करें? जो सही है उसको स्वीकारना पड़ेगा, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपको अगर सच में अच्छा लगता है, तो सच में बुरा लगता है, तो आप गुरु से उसका सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए कि हम कैसे निकालें उसको, हम क्या करें? आपको बुरा लगता है, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हम लोगों को ये बात स्वीकारनी चाहिए, हमारी जो इंद्रिय अनुभूति है, वो तो इम्परफेक्ट है। हमको तो पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है। हमको तो कष्ट के बारे में पता भी नहीं है। अभी यही तो पढ़ रहे थे, हैं? हाँ, कि क्या है? हुँ, इस ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? कोई बद्ध जीव नहीं जानता कि वस्तुतः क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिखा तो हुआ है आँखों के सामने, है ना? बद्ध जीव नहीं जानता। हमको क्या पता? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, क्या किसमें दुःख हो गया, किसमें नहीं हो गया, उससे एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सुनते हुए बड़ा दर्दनाक लगता है। देखिए ना प्रभु जी, आप सारी बातें जो हम सोचते हैं ना, जो बोलते हैं, वो सारे को डिस्कार्ड कर देते हैं। बोलते हैं सब कचरा है।
नहीं, एक्चुअली में देखिए क्या है, हम लोग जो बद्ध जगत में आ गए हैं ना, अब हमारी जो इंद्रियाँ बोल रही है, वो सब कुछ गलत ही बोल रही है। जो सोच रही है, जो देख रही है, सब गलत देख रही है। गुरु जो देख रहा है, वो सही देख रहा है। क्योंकि वो इंद्रिय अनुभूति को देखते हुए नहीं बात करते। इंद्रियों के लिए वो बात नहीं करते। वो तो आत्मा के लिए बात करते हैं। शारीरिक रूप में जानते ही नहीं है। गुरु जो होते हैं वो शारीरिक रूप में हमको नहीं जानते। वो तो आत्मा के रूप में जानते है ना? ये है। तो गुरु हमको आत्मा के रूप में जानते। बाकी लोग तो आत्मा के रूप में नहीं जानते। बाकी लोग तो शरीर देखते हैं। आपका परिवार वाला, रिश्तेदार, भाई, बंधु, दोस्त, सब आपको शरीर देखता है ना? हैं? गुरु आपको शरीर नहीं देखता। इसीलिए गुरु का दृष्टिकोण सही होता है। बाकी सभी का दृष्टिकोण सही नहीं होता। ठीक है? यस। बहुत जिज्ञासा तो आप लोगों ने पूछी नहीं, पर कोई बात नहीं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछिए। डरिए मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछना पूछिए। देखिए, जो अच्छा रहेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो बुरा रहेगा उसको निकालने का कोशिश करेंगे कि निकल जाइए, गंदगी को निकालिए। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रपात की जय 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। अनीता माता जी, आजकल आप बहुत कम आती हैं, ऐसा क्यों? इससे शुद्ध ज्ञान कुछ है क्या? इससे कुछ अच्छा है? बिल्कुल, अगर अच्छा है तो वो करिए। अगर कुछ अच्छा है डेफिनेटली वो करना चाहिए, है ना? जो भी अच्छा हो वो कीजिए। तो हमेशा यही बोलता हूँ, जो आपके लिए बेस्ट हो वो कर लीजिए। जो बेस्ट है वो कर लीजिए। परंतु असलियत यही है कि लोग हैं ना, जानते नहीं है उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। यस। हरे कृष्णा गुरुजी, हाउ टू से नो टू भौतिकवादी। अभी ये क्वेश्चन है ना, बहुत ओपन एंडेड है और आप क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है। परंतु उसके लिए सिंपल सा आंसर है कि हमेशा गुरु के शब्दों को याद रखिए। तो गुरु जो चाहते हैं वो कीजिए। ठीक है। अब ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिएगा, हाउ टू से नो, क्या नो, किसके लिए नो? घूमने के लिए नो, नाचने के लिए नो, है उनकी बातों के लिए नो, किसके लिए नो? यस, अनीता माता जी कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए। नहीं, हाँ, कुछ नहीं प्रभु जी।
क्या कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट नहीं है? नहीं, नहीं। भक्ति अच्छे से कर रही हैं? भक्ति अच्छे से कर रही हो हैं, सोलह माला कर रही हैं? नहीं कर रही हो, हैं? नहीं कर रहे, करते हैं। सोलह माला करती हैं? 16 माला करते हैं। 16 माला करती हैं? हुँ, हाँ, कारण है ना, हमारा एक ग्रुप है, रंगप्रिया माताजी। अच्छा, हां, तर आमचं मीटिंग वगैरे होत असतात आणि आम्ही रोज सकाळी 5 वाजताच सगळे जॉइन होतो. ओके, सकाळी 5:30 ला 5 लाच आमचे माताजी घेतात आमच्या 16 माळा करून. 7 वाजेपर्यंत सगळेजण करून घेतात. ओके माताजी, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या है, हम लोगों को गुरु आज्ञा अनुसार, गुरु जो बोलते हैं उसके अनुसार कार्य करना होता है। शुद्ध आत्मा के अनुसार कार्य करना होता है। अगर आपको शुद्ध आत्मा कहीं पे मिलती हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी आज्ञा अनुसार चलिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत गुरुजी बार-बार किसी का कॉल आ जाता है, बात करते हैं। अच्छा, भौतिकवादी फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो बोलिए थोड़ा-सा बिज़ी है, ये थोड़ा-सा आधा घंटा बिज़ी है, ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा बिज़ी है। आधा घंटा बाद फिर से आधा घंटा बिज़ी है। कोई बोल दे कि बात करनी है, 5 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट के बाद तो एक मीटिंग है ना? तो क्या है, किसी को ज़ोर से मना कर दें, तो देखिए क्या होगा फिर कट जाइए। दूसरा तरीका ये है, आप उनसे एकदम संबंध विलग कर लीजिए। आप विलग कर लीजिएगा तो भी ठीक है, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं किया जा सकता, है ना? हुँ। पर अच्छा ये नहीं है कि एक ही बार में संबंध विलग कर लें, उनको भी कृष्णा के बारे में बताइए, है ना? भक्ति के बारे में बताइए, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा अच्छा यही है, उनको सजग कीजिए, फिर थोड़ा कृष्णा के बारे में बताइए। मालूम है एक बहुत सरल सा तरीका बता रहे हैं, उनसे कृष्णा की बातें करने लग जाइए, भगवत गीता की बातें करने लग जाइए, वो अपने आप आपको छोड़ कर के भागेंगे। माया देवी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि आप कृष्णा की बातें कर रहे हैं, ठीक है? माया देवी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इनफैक्ट आप नोटिस कीजिए, आप जिन-जिन से कृष्णा की बातें करते हैं, वो आपको छोड़ कर के चले जाते हैं। बहुत रेयर कोई होता है कि वो आपसे बात करता है। अगर बात करता है तो ठीक है, भक्ति में लगाइए, यही तो चाहते हैं, है ना? ये बोल दे कि हमको तो बात करनी है, ठीक है आइए, भक्ति में लगिए। यस। आप सोचिए ना इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा, ठीक है? कितने लोग भक्ति करना चाह रहे हैं और कितने लोगों को सच में कष्ट हो गया कि देखिए, ये जो बात बता रहे हैं ना, वो सही नहीं है। सही बात नहीं बता रहे हैं। कितने लोगों को कष्ट हो गया। तो भौतिकवादी आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप उनका भौतिक ज्ञान क्यों सुनना चाह रहे हैं? आप उनसे भगवान के बारे में बात कीजिए। ठीक है। यस। कुछ-कुछ जिज्ञासा जो क्लास में पूछी जाती है, उल्टा-पुल्टा एकदम सरल करके वो पूछ लीजिए। है ना? वो उनसे बातें कीजिए। अरे तेरे को ये मालूम है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ठीक है। एक्चुअली में हम लोगों का है ना 24 घंटा कृष्णामयी होना चाहिए। कृष्णा के बारे में चिंता कर रहा है, कृष्णा की बातें कर रहा है, बस कृष्णा की बातें। अब जब कृष्णामयी है तो सब कुछ शुद्ध है। ठीक है? यस, आंसर हुआ? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है? हुँ, हुँ। बस भगवान की बातें करने लगिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होगा अगर संबंध छूटता भी है, हुँ, तो बहुत ज़्यादा अभी एक झटके में मत बोल दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी का फ़ोन आया ना, तो आप आधा घंटा तक भगवान की बातें कर रहे हैं। 5-10 मिनट भगवान की बातें करें, फिर बोलिए कि हाँ, कुछ तो काम था, तो करना है हमको काम करना है। प्लीज़ समझिए आप गुरु के सेवक हैं,
आपका क्या अधिकार है अपने समय पे? आप अपना समय बर्बाद कैसे कर सकते हैं? गुरु के सेवक हैं। एक सेवक के पास स्वतंत्रता है। वो अपना समय बर्बाद कर सकता है। सेवक है। ठीक है? यू कैन नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट। अगर सच में आप सेवक है तो आपको सारा समय बचा करके गुरु के लिए लगा देना। बहुत सारा कार्य है, उस कार्य को कीजिए। ठीक है? ये आंसर हुआ कि नहीं? और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना है? डू नॉट वेस्ट टाइम। डू नॉट वेस्ट टाइम। कोई भी समय बर्बाद मत करें। समय का सदुपयोग करना चाहिए। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना? हाँ? यस। चाहते क्या है? दामोदर अष्टकम करना है? आप चाहते क्या है? क्या करना चाहते हैं आप लोग? हैं? चलिए, सबके सब बदमाश हैं। अनम्यूट कीजिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परां वृष्ट्यमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमद्यन्ततो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं कराम्भोजयुग्मेन सदातङ्कनेत्रम्। भोजयुग्मेन मुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वासकम्पद्रिरेखां कण्ठस्थितग्रभदामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृष्ट्वाभिरानन्दपुण्ये स्वघोषं निमज्जन्तम् अर्पयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। त्वदीयेषु भक्तर्जितम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। त्वदीयेषितगेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं देहं वरेषादपीह। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेष्यादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये। इदं ते मुखाम्बोजम् इदं ते अत्यन्तनिवृतं मुखं भोजो भूतलस्थितम्। अत्यन्तं
इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्त नीलं कुन्तलस्निग्धरक्तशगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरस्तम् अलम् लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एध्यक्ष दृश्या कृपा दृष्टिदृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामाज्ञमध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद मूर्तैव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्ति भजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिर्यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो घृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे अस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु धाम्ने सुरभिर्धाम्ने त्वदीयोत्तरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते तुदामे स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमस्ते लीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विद्यमानम् यशोदाभियोलुखलादमानं परां वृष्ट्यमत्यन्ततो द्रुतगोप्या यशोदाभिमानम् ततो गोप्या। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण यस